एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम करने वाले हैं कुछ कमिटीज एंड कमीशंस लोकल लेवल गवर्नमेंट के, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी ऐसी कमिटीज आई हैं, कौन से ऐसे कमीशंस आए हैं जो लोकल लेवल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया है 1992 में, एज वी ऑल नो। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोकल लेवल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो इट वाज नॉट समथिंग दैट हैज बीन न्यू इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। लोकल लेवल का गवर्नमेंट का जब हम जब हम प्रीकर्सर देखते हैं, तो प्रीकर्सर हमें लॉर्ड रिपन जो है, जो सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है पूरा, वो लेके आए थे लॉर्ड रिपन इंडिया में। तो जब हम 1947 दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं, तो सबसे पहली जो कमेटी आई है वो है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो 1957 में आई थी, और जिसका मेन एम था, जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्या। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बेसिकली वो ये बात करता था कि सिंस पीपल आर लिविंग इन अ कम्यून्स, कि लोग जो है बहुत ज्यादा कम्युनिटी में, सोसाइटी में रहते हैं, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाइए भाई जिससे कम्युनिटी का या सोसाइटी में सबका डेवलपमेंट हो। और इस वजह से हम क्या देखते हैं कि बलवंत राय मेहता का जो बेसिकली प्रपोजल होता है, वो ये बोलते हैं कि भाई देखो, हमें चाहिए 3 टियर या 3 लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम। उस 3 टियर में उन्होंने बात की थी ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति की और जिला परिषद की। तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी का जो प्रपोजल था 3 टियर गवर्नमेंट का, वो एक्चुअली में हम देखते हैं कि एट दी एंड में भी आके वो 3 टियर सिस्टम को ही हम फॉलो अप करते हैं। उसी के साथ साथ बलवंत राय मेहता जो कमेटी है, उसने एक चीज और बात का एस्टैब्लिशमेंट, या फिर एक चीज और उसने प्रपोज की थी, वो थी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। कि डेमोक्रेटिकली आप डिसेंट्रलाइज कीजिए, कि पावर को इकट्ठा मत करिए, बल्कि उसको अपने पावर को डिसेंट्रलाइज, मतलब सेंटर से कुछ पावर लेके लोकल को दीजिए, जिसको उन्होंने पंचायती राज का नाम दिया। अब दूसरी कमेटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो है अशोक मेहता कमेटी, जो सिर्फ 20 साल बाद इसके आई है। ठीक है, इसका ईयर होता है 1977, और इससे 2 टियर सिस्टम या 2 लेवल गवर्नमेंट की बात की है, जिसमें इसने बात की है जिला परिषद की, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, और दूसरे इसने बात की है मंडल पंचायत की। और उसी के साथ साथ इसने एक और बड़ी मजेदार बात जो ये बताई है, इसने बताई है कि देयर मस्ट बी अ कंपल्सरी टैक्सेशन पावर्स, कि जो आपका लोकल लेवल बॉडीज है, दे मस्ट बी हैविंग सम फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, नेक्स्ट कमेटी पे जब हम जाते हैं, तो हमें दिखता है बहुत छोटी छोटी कमेटीज है, दंतेवाला, जीवी राव, बट दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज मैथ द फॉलोइंग में आ जाता है भाई, इनको सीक्वेंस में लगाओ, अरेंज दी ऑर्डर, और ईयर्स के साथ मैच करने के लिए आ जाता है। तो फर्स्ट हमने देखी बलवंत राय मेहता 57 की है, देन आई अशोक मेहता 77 की है, दांतेवाला कमेटी आई है 78 में, जो फोकस करिए ब्लॉक प्लानिंग। अब ब्लॉक प्लानिंग क्या है? ब्लॉक होता क्या है? बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया है जिसकी प्लानिंग, तो जो दंतेवाला कमेटी का जो बेसिक प्रपोजल था या बेसिक उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई देखो, ब्लॉक की फोकस करो, ब्लॉक प्लानिंग पे फोकस करो। अब 78 के बाद आती है 85 में एक और कमेटी, जिसका नाम होता है जीवी राव कमेटी। जीवी राव कमेटी जो है वो 1985 में आती है, और उनका प्रपोजल ये होता है कि भाई देखो, जिला परिषद का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। उसके बाद हम देखते हैं एल.एम. सिंघवी कमेटी आई है, जो कि है ईयर 1986 का, जिन्होंने रिकमेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जो आइडिया ऑफ पंचायत है, दैट वाज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इन द डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है गाइस? डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मतलब क्या हुआ कि इट वाज नॉट एन ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब है इट वाज नॉट एट ऑल एन ऑब्लिगेशन ऑन दी इंडियन स्टेट्स, मतलब जो भी स्टेट्स थे इंडिया में, उनमें कोई भी ऑब्लिगेशन था, वो कोई कंपलसरी चीज नहीं थी फंडामेंटल राइट्स की तरह कि भाई तुम्हें ये चीज सबको प्रोवाइड करनी है तो करनी है। सो पंचायत वाज अ कॉन्सेप्ट, और पंचायत वाज एन प्रोविजन दैट वाज देयर इन द आर्टिकल 40 ऑफ आवर डीपीएसपी, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो जिस वजह से हम क्या देखते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि विच कमिटी और कमीशन हैज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? एल.एम. सिंघवी कमेटी, जो कि आई कब है भाई? 1986 में। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, एक आई है पीके थंगन कमेटी। अब ये जो पीके थंगन कमेटी है, ये आई है 1988 में, जिसने किसकी बात की है भाई? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की। ओके, तो 2 क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड घुमा के पूछ सकते हैं। पहला आ सकता है जीवी राव कमेटी, जिसने बात की है भाई जिला परिषद की, दंतेवाला कमेटी ब्लॉक प्लानिंग के बारे में, और पीके थंगन कमेटी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के बारे में।
ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन भाई किस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज किया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, LM सिंघवी कमेटी, जो कि आई है 1986 में। अब आते हैं हम अपनी 7th कमेटी, जो कि लास्ट कमेटी है, दैट इज द गडगिल कमेटी। अब गडगिल कमेटी क्या है, वो आई है 1988 में, जो ये बोलती है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। अब हम क्या देखते हैं कि 1992 में फाइनली जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आ जाता है, ठीक है। और उसके कारण हम क्या देखते हैं कि पंचायत आ जाते हैं 73rd के अकॉर्डिंग एंड 74th के अकॉर्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज में आ जाते हैं। आर्टिकल 40 जैसा मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बता रही थी, आर्टिकल 40 के अंडर हमारा जो आइडिया ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो था। और सबसे पहला स्टेट, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज, वो था 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट, एक राजस्थान में है आज भी, उसमें जो है फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब इसका शेड्यूल अगर पूछा जाए तो भाई क्या है शेड्यूल, 11 शेड्यूल है पंचायत के लिए, 12 शेड्यूल है अर्बन लोकल बॉडी दैट इज ए म्यूनिसिपैलिटी। पार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो पार्ट 9 में है पंचायत, पार्ट 9 ए में है अर्बन लोकल बॉडीज। तो देखो हमने स्टार्टिंग आंसर क्या था, आर्टिकल 40 DPSP का है, ठीक है, जिसमें था पहले बिफोर ये आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर हमने क्या देखा, बहुत सारी कमिटीज आई है, 57 में आई थी पहले बलवंत राय, 77 में अशोक मेहता, देन उसके बाद धीरे धीरे कमिटीज आई थी एंड द लास्ट वाज द गडगिल कमेटी। फिर 1959 में हम लोग क्या देख रहे हैं, नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में सबसे पहला स्टेट बनता है जो इंप्लीमेंट करता है पंचायती राज को। फिर हम क्या देख रहे हैं भाई, 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पंचायत आ गए, 74th के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपैलिटीज आ गई या अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। 11 शेड्यूल में पंचायत है, 12th में अर्बन लोकल बॉडीज है, पार्ट 9 में पंचायत है, पार्ट 9A में अर्बन लोकल बॉडीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, घिसा पिटा क्वेश्चन है। देखो 2-3 क्वेश्चन तो पंचायत से मान के चलो आएगा ही आएगा। तो जब हमें पता है कोई चीज आनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इट्स सेफ टू बी रिवाइज फॉर ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अब देखो पंचायत में देखो बड़ी मजेदार चीज है कि इसमें ना आपको कुछ कुछ चीजें ना आपको पता होनी चाहिए कि A2O एंड P2ZZ। अब मेरे एक प्रोफेसर रहे थे जब मैं अपने मास्टर्स में थी, तो वो उन्होंने मुझे ये रटवा दिया था कि देखो भाई पंचायत से A2O एंड म्यूनिसिपैलिटी P2ZZ। और उन्होंने मुझे आइडिया बताया था कि देखो भाई एक टेबल बना लो, एक तरफ पंचायत का लिख लो, एक तरफ म्यूनिसिपैलिटी लिख लो। तो वही आइडिया मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले ये याद रखना है, 243 जो था वो था पंचायत के लिए A2O, 243 से लेके 243 आर्टिकल O तक जो है वो पंचायत का है। ऑन दी अदर हैंड जब हम म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं तो म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक, ठीक है, आर्टिकल 243ZG। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा गाइस, मैं यहाँ पे शायद मेरे से टाइपिंग एरर हो गया है, प्लीज यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 243ZG, ठीक है। अब देखो 243 आर्टिकल क्या बात करता है, पहला आर्टिकल हर किसी का अगर कोई भी प्रोविजन होगा वो पहले उसको डिफाइन करेगा। 243 किसकी बात कर रहा है, ग्राम सभा की, B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की, C कॉम्पोजिशन की, D रिजर्वेशन की बात करेगा, E ड्यूरेशन की, F डिस्क्वालिफिकेशन की, G बात करेगा पावर्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की, H बात करता है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड फंड्स की, I बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन की, कैसे जो पंचायत है उनको फाइनेंस कमीशन यू नो कुछ पावर्स ऐसी दे कि उनके भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन रहे। अब देखो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये बता रही थी मैं कि 243J यहाँ पे ऑडिट, और यहाँ पे हम देखते हैं जो 243Z है, J और Z हमेशा याद रखना, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे पेपर्स में पूछ चुके हैं, नो मैटर व्हाट, पंचायत और ये वाला टॉपिक करके जाना पेपर के लिए। 243J जो है वो बात करता है ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द पंचायत, और 243 जो Z है वो भी सेम बात करता है बट इन द केस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। सेकेंड क्वेश्चन इससे बहुत घिसा पिटा आता है, वो आता है रिजर्वेशन पे, DT याद रखो, J और Z याद करो। 243D बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पंचायत में, 243T बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन म्यूनिसिपैलिटीज की। तो देखो दो हमें कॉम्बिनेशन याद करना है भाई, कौन सा है, पहला है D और T, सेकेंड है J और Z, ठीक है। उसके बाद हमें क्या याद करना है, 243K याद कर लो, इलेक्शन टू द पंचायत। सिमिलरली यहाँ पे ZA जो है वो बात करता है इलेक्शन टू म्यूनिसिपैलिटी की। फिर हम देखते हैं 243M जो है वो बोलता है कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते कुछ एरियाज में।
एन जो है वो बात करता है कंटिन्यूइंग एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत की। ओ बात करता है इंटरफेरेंस कि अगर कुछ गलत हो रहा है इस मैटर में तो आप कोर्ट्स को ला सकते हो इलेक्टोरल मैटर्स में। सेम चीज यहाँ पे 243 ZG, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, इट वाज जस्ट अ टाइपिंग एरर फ्रॉम माय साइड। व्हेन आई विल बी शेयरिंग दिस PDF ऑन द टेलीग्राम आई विल श्योरली करेक्ट दिस मिस्टेक, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये ZG है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया शायद मेरे से, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 243 ZB क्या बात कर रहा है, एप्लीकेशन ऑन द यूनियन टेरिटरी। सी बात कर रहा है कुछ पार्ट सप्लाई नहीं है। सिमिलरली इसका आप साथ में चलिए। ZD बात क्या कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की। ZE बात कर रहा है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की। ZF बात कर रहा है क्या, एग्जिस्टिंग लॉज एंड म्युनिसिपैलिटीज की। एंड ZG बात कर रहा है किसकी, बार टू इंटरफेयर बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर की, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से करना है। 243A क्या है, ग्राम सभा है। अब मैं फिर से बता रही हूँ, D और T का याद कीजिए और J और Z का याद कीजिए। D बात कर रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की और 243T सेम बात कर रहा है इन द केस ऑफ म्युनिसिपैलिटी की। जब हम बात कर रहे हैं J की, तो J क्या बात कर रहा है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ पंचायत। और Z जो है 243Z वो बात कर रहा है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो इसको प्लीज 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 ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा लंबी वीडियोस मैं नहीं बनाती हूँ, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, ठीक है। मेरा ये कोई भी क्वेरी है आप प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इट्स सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। सो प्लीज डू ज्वाइन माई चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज 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 आस्क मी ऑन दिस चैनल, आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प। ओके, मेरे पास बहुत सारे हैंडमेड नोट्स है मेरे टाइम के MA के, एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैव नॉट चेंज द मटेरियल as of yet, and if they have changed but still I had my notes of my time, it will be very helpful for you guys। अगर किसी को चाहिए होगा प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।